ने अपने प्रत्याशियों के नामों का घोषणा कर दिया है और बक्सर लोकसभा निर्वाचन से क्षेत्र से अश्वनी कुमार चौबे को टिकट मिलने के बाद उनके स्वजातीय लोगों ने ही उनके विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है और उनको ब्राह्मण समाज ने एक बैठक करके एक घोषणा किया है, चुनाव में उनको मतदान नहीं करेंगे। आइए हम जानते हैं इस ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आखिर ऐसा क्यों है कि विरोध का स्वर बुलंद किया गया है, आखिर क्या उनका मामला, क्या किस तरह से उनको दूर किया जा रहा है। पूर्व लोकसभा चुनाव के बाद अश्वनी चौबे जी जब बक्सर लोकसभा के निर्वाचित उम्मीदवार रहे, लोगों में एक आशा जगी, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों के भीतर एक अपेक्षा थी कि ये हमारे समाज के हित की बात सोचेंगे। लेकिन ये हित की बात तो अलग, बक्सर लोकसभा क्षेत्र खासकर सवर्ण जातियों का माना जाता है, ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र रहा है। किसी गांव में जाने की बात तो दूर, प्रखंड मुख्यालय तक भी जाने का काम नहीं। खासकर स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लोगों में यह एक भावना जागृत हुई कि गरीब असहाय लोगों की भी क्षेत्र के मदद हो पाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी कभी भी इस क्षेत्र के को नज़रअंदाज करने का काम किया, कभी भी लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की। ब्राह्मण समाज क्यों नाराज है, क्यों आप उनको मत देने के लिए घोषणा कर रहे हैं, ऐलान किए हैं कि ब्राह्मण समाज मतदान नहीं करेगा? हम इसलिए उनका विरोध करते हैं। ब्राह्मण विकास का मुद्दा है या कोई स्वजातीय मामला है? स्वजातीय मामला और विकास के मुद्दा दोनों समाहित है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां हैं लोकसभा की, वह उनके जीतने के लायक नहीं रह गई है, इसलिए कि लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने लोकसभा से बाहर रहने का काम किया, कभी भी लोकसभा में रहकर लोगों के हित की बात नहीं सोची, जिससे स्वजातीय लोगों को खासकर यह उम्मीद जागृत होने की बजाय यह निराशा हुई कि यह चुनाव हार जाएंगे। और इसलिए लोगों ने सोचा कि यह राजग गठबंधन द्वारा जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र है वह सवर्ण जातियों में ब्राह्मण जातियों का यह क्षेत्र है, और ऐसे में यदि यह चुनाव हार जाते हैं तो काफ़ी ब्राह्मण समाज के लोगों में निराशा उत्पन्न होगी। इसलिए लोगों ने पूर्व में ही एनडीए उम्मीदवार के रूप में इनको टिकट नहीं देने की बात कहकर राजग गठबंधन को सूचना कर दिया था कि दूसरे उम्मीदवार को यहाँ जीतने के लिए चुनाव में भेजा जाए। लेकिन राजग गठबंधन के तहत पुनः इनको उम्मीदवार बना दिया गया जो सवर्ण जातियों के हित में नहीं है। खासकर ब्राह्मण समाज के लोग इनसे आहत हैं और यह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम अपील करेंगे राजग गठबंधन से कि पुनः इस पर विचार करें और राजग गठबंधन द्वारा पुनः दूसरे उम्मीदवार को भेजा जाए, ताकि ब्राह्मण समाज की हित की बात हो और वैसे उम्मीदवार जो ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज की हित की बात लोकसभा में बुलंदी के साथ उठाने का काम करे। हम यही चाहेंगे कि पुनः विचार हो और दूसरा उम्मीदवार भेजने का काम करें। खासकर जब यह स्वास्थ्य मंत्री बने, लोगों में उम्मीद थी यहाँ के हित विकास की बात की, जहाँ तक बात है एम्स इनके अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र में आना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं कि एम्स की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ कौन पूछता है, एम्स नहीं बनता। तो हम चाहेंगे कि खासकर विकास और समाज दोनों के हित की बात इन्होंने किया है, इसलिए सवर्ण समाज इनको वोट नहीं करेगा। आपने कहा है कि बक्सर से इनको टिकट मिलने के बाद शाहाबाद के तीनों सीट प्रभावित होगा और महागठबंधन के झोली में जाएगा, ऐसा क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर बक्सर लोकसभा क्षेत्र पूरे शाहाबाद क्षेत्र को प्रभावित करेगा और पूर्व से भी होता रहा है। यह लोकसभा क्षेत्र के करीब पुनः पुनर्वृत्ति देखिए, बराबर यहाँ हम ब्राह्मण समाज के ही लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार अश्वनी चौबे को टिकट देकर जो आघात राजग गठबंधन यहाँ के समाज के लोगों को पहुँचाया, इसलिए शाहाबाद क्षेत्र ही प्रभावित रहेगा। खासकर आरा और काराकाट काफ़ी प्रभावित होगा, इसलिए शाहाबाद में राजग गठबंधन के उम्मीदवार इस क्षेत्र में अश्वनी चौबे के उम्मीदवार बनने से बुरी तरह हारेंगे और यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पुनः एक बार विचार हो और इन्हें उम्मीदवार यहाँ जो बनाया गया है इन्हें हटाया जाए और पुनः सशक्त उम्मीदवार जो हमारे हित की बात सोचे वो उस उम्मीदवार को लाने का काम।